इस लेक्चर में हम लोग ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री एंड वर्ड प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? तो अ कर्व which cuts every member of given family of curves according to certain law is called a trajectory. Trajectory to a given family. गिवन मेंबर्स ऑफ कर्व है, मान लो फैमिली ऑफ सर्कल्स दिया हुआ है, उसको एक सर्टेन लॉ के साथ कोई कर्व अगर कट करेगा तो उसको फैमिली ऑफ सर्कल्स का हम ट्रेजेक्टरी कहेंगे। जैसे आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी किसे कहेंगे, इसी से हम लोग ऑर्थोगोनल पे जाएंगे। तो ट्रेजेक्टरी cuts every member of given family at the constant angle, और यही एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो जाएगा। जैसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी किसको कहेंगे? An orthogonal trajectory of given system of curve is defined as the curves which cuts every member of given family at right angle। जो कांस्टेंट एंगल था वो यहाँ राइट एंगल हो गया। तो अगर राइट एंगल पे कट करेगा तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर कॉन्सेंट्रिक सर्कल here the trajectories will be diameter। इसका मेथड इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी किसी कर्व का निकालेंगे। तो मेथड्स टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ गिवन कर्व, ऑफ गिवन कर्व। तो मेथड क्या है कि लेट द गिवन फैमिली ऑफ कर्व इज एफ एक्स वाई ए बराबर 0, वेयर ए इज पेरीमीटर। सेकेंड,
फॉर्म, स्टेप 2 में फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन of these family of curve मान लेते हैं कि वो इज ऐसा है, x है, y है और y का डेरिवेटिव है। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, फ्रॉम दीज डिफरेंशियल इक्वेशन we can write differential equation of orthogonal trajectory as h x y माइनस 1/y डैश, यानी कि dy/dx की जगह हमको केवल माइनस dx/dy कर देना है और फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन से समझते हैं। जो जो स्टेप हम लिखवाए हैं वो क्वेश्चन में दिखाते हैं आपको। ये दिया हुआ है कर्व, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, क्या होगा। तो पहले बोले थे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो dx बराबर 2x सॉरी 2x dx बराबर प्लस 2y dy बराबर 0। सो dy/dx इक्वल टू माइनस x/y। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, जो स्टेप 2 तक कंप्लीट। स्टेप 1 गिवन था, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। क्या करना है हमको, रिप्लेस dy/dx की जगह माइनस dx/dy। सो dx/x dy/y इंटीग्रेट बोथ साइड, ln x बराबर ln y प्लस ln k। सो प्लस करो माइनस करो जो भी करो, ये इधर चला आएगा, या माइनस कर दो ना, तब तुमको साफ साफ दिखेगा। इसको हम माइनस से कांस्टेंट लेते हैं ताकि तुमको दिखे। तो ये आ जाएगा ln x प्लस ln k ln y। तो ln y बराबर ln kx। सो इट इज y इक्वल टू kx। क्लियर है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में लें, इसका निकालना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। 2y dy/dx इक्वल टू 4x, 4 सॉरी नॉट x, इक्वल टू 4। सो यहां से आ गया dy/dx इक्वल टू 2/y। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ये हो जाएगा माइनस dx/dy 2/y। सो dx बराबर -2 dy/y, x बराबर -2 ln y प्लस कांस्टेंट। जैसे ये गिवन रहे क्वेश्चन, मान लो थर्ड, ये x² y²/3a²। तो फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। तो 2y/3 dy/dx बराबर 0। सिंप्लीफाई करोगे तो dy/dx ये आ जाएगा 3x/y। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं माइनस dx/dy बराबर 3x/y। थर्ड स्टेप है ये।
स्टेप 3 रिप्लेस करना है जहाँ पर dy बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से, और अब आपको मिल गया dy बाई वाई माइनस 1 बाई dy बाई वाई एंड 1 बाई 3 dx बाई एक्स। तो आ गया ln y माइनस 1 बाई 3 ln x प्लस ln c। सो ln y बराबर ln c इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 3, ये एक साथ। सो y बराबर सी एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 3, ये आंसर। क्लियर है? तो ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन हुआ। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आता है जो कि काफ़ी सब्जेक्टिव पैटर्न में ज़्यादा पूछा जाता था, लेकिन कॉम्प्रिहेंसन या मोर देन वन में दे सकता है, इसलिए हम इसका प्रॉब्लम्स एक दो दिखा दें आपको। अ टैंक इनिशियली contain 100 liter of brine in which 50 gram of salt is dissolved. A brine containing 2 gram per liter of salt runs into a tank at the rate of 5 liter per minute. The mixture is kept well mixed up, and it allowed to float out of the tank at the rate of 4 liter per minute. Then find first at what rate gram per minute does the salt water enter the tank at time t. Second, what is the volume of the brine in the tank at time t. Third, at what ratio gram per minute does the salt uh, ratio rate leaves the tank at time t. And fourth, form the differential equation of process and solve it to find the amount of salt
एट टाइम टी। तो एक टैंक है, क्वेश्चन हम जरा एक्सप्लेन कर दें। एक टैंक है इनिशियली जिसमें 100 लीटर ऑफ ब्राइम है, इन विच 50 ग्राम सॉल्ट है, डिजॉल्व है उसमें। एक ब्राइन कंटेनिंग 2 ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्ट को टैंक में रन करना है। डाला गया 5 लीटर पर मिनट के रेट से। पूरा मिक्सचर को अलाउ किया गया कि भाई मिक्स हो जाओ, और जो आउटलेट है वहाँ से ये 4 लीटर पर मिनट के रेट से आउट हो रहा है। ठीक है, तो पूछा गया कि एट व्हाट रेट डज द सॉल्ट वाटर इंटर द टैंक एट टाइम टी। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें। सॉल्ट वाटर किस रेट से टैंक में किसी टाइम टी में इन करेगा। तो 2 ग्राम सॉल्ट वाटर है 1 लीटर में, और 5 लीटर पर मिनट का एंट्री है। तो ये 5 इंटू 2 ग्राम पर मिनट का एंट्री, दैट मीन्स 10 ग्राम पर मिनट ऑफ सॉल्ट एंटरिंग हो रहा है पर मिनट। 10 ग्राम सॉल्ट पर मिनट एंटर कर रहा है, क्योंकि 1 लीटर में 2 ग्राम है और 5 लीटर हर एक ग्राम में इन कर रहा है। तो पर मिनट 10 ग्राम सॉल्ट का एंट्री हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ ब्राइन, सेकेंड थिंग, वॉल्यूम ऑफ ब्राइन एट टाइम टी पर टैंक में कितना होगा। तो ये हो जाएगा 100 प्लस टी। 100 पहले से था, और मान लो टी टाइम के बाद वो टी और डिपॉजिट हो गया। तो थर्ड थिंग, y बराबर एफ टी, ये हम लिख रहे हैं अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन टैंक एट टाइम टी। तो 100 प्लस टी में कितना सॉल्ट है y। तो 1 लीटर ब्राइम में कितना सॉल्ट हुआ y बाई 100 प्लस टी। तो 4 लीटर जो निकल रहा है उसमें कितना सॉल्ट निकल रहा है 4 बाई 100 प्लस टी। तो फोर्थ स्टेप, जो नेट सॉल्ट हुआ वो dy बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्ट, वो क्या होगा, जो dy बाई डी टी होगा वो जो शुरू में 10 था माइनस जो किसी टी टाइम पे रहेगा इतना, यही होगा। सो दिस इक्वेशन इज, देख रहे हो, dy बाई डी टी प्लस 4y 100 प्लस टी बराबर 10, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर 400 प्लस टी डी टी इंटीग्रेशन। ये आया 100 प्लस टी का पावर 4। सो y 100 प्लस टी का पावर 4 10 100 प्लस टी
का पावर 4 dt इंटीग्रेशन। सो y 100 प्लस t का पावर 4 बराबर 5, 5 नीचे आएगा तो यहाँ 2 बचेगा, 200 प्लस t का पावर 5 प्लस c। एट टाइम t इक्वल टू 0 y कितना है 50, गिवन है ना, यहाँ देखो इतना सॉल्ट है उतने लीटर ब्राइन में, तो t इक्वल टू 0 पे उतना सॉल्ट है। सो 50 100 का पावर 4 2 टाइम 100 का पावर 5 प्लस c। सो c हमको मिल गया 100 का पावर 4 50 माइनस 200 निकल गया। तो देखो किया क्या गया, सो ध्यान से समझना। ब्राइन सॉल्यूशन शुरू में था, इनिशियली 100 लीटर ब्राइन पहले से है, 100 लीटर ब्राइन में सॉल्ट डिजॉल्व है 50 ग्राम, तो ये t इक्वल टू 0 का कंडीशन है, जहां पर 100 लीटर ब्राइन पहले से है उसमें 50 ग्राम सॉल्ट है। अब एक सॉल्यूशन, एक ब्राइन का सॉल्यूशन जिसमें 2 ग्राम पर लीटर सॉल्ट है, तो 1 लीटर में 2 ग्राम सॉल्ट है, मतलब 2 ग्राम में 2 ग्राम सॉल्ट है 1 लीटर में। और ये किस रेट से फ्लो कर रहा है, तो 5 लीटर पर मिनट के रेट से फ्लो कर रहा है। तो कितना सॉल्ट फ्लो कर रहा है, सॉल्ट जो एंट्री हो रहा है 10 ग्राम पर मिनट, 10 ग्राम पर मिनट सॉल्ट उसके अंदर जा रहा है। टाइम टी पे जाकर के हम वॉल्यूम बढ़ेगा सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। शुरू में ऐसा था, यहाँ मान लो इतना है, तो धीरे धीरे ये इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम बढ़ता चलेगा। तो वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते मान लो 100 प्लस टी आ गया किसी टाइम टी पे, उसमें हम मान लेते हैं कि y अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, तो 100 प्लस टी में y, तो 1 लीटर में कितना इतना, और ये आउटलेट क्या है 4 लीटर पर मिनट है, तो पर मिनट कितना सोल्यूशन आउट हो रहा है, तो पर मिनट आउट हो रहा है इतना, ये वाला, क्योंकि 4 लीटर पर मिनट आउटलेट है। तो ये जो dy बाई डी टी होगा, यानी रेट ऑफ, ये जो आउटपुट और इनपुट का जो डिफरेंस होगा वही dy बाई डी टी होगा। तो dy बाई डी टी इज इनपुट माइनस आउटपुट, इतना ही सॉल्ट डिपॉजिटेड हो रहा है, समझ रहे हैं, इतना ही सॉल्ट, अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिपॉजिट हो रहा है। तो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर दिए, जो y मिला दैट इज द अमाउंट सॉल्ट डिपॉजिटेड। क्लियर है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। एक और हम क्वेश्चन करके और फिर समझा दें। क्वेश्चन इज, a storage tank contains 200 liter of gasoline which initially, ये t इक्वल टू 0 का कंडीशन है, has 100 ग्राम and additive dissolved in it। देखो ठीक वही चीज है, 200 लीटर यहाँ पर गैसोलीन है, उसमें 100 ग्राम एडिटिव है, वही 200 लीटर ब्राइन रहता, 100 ग्राम सॉल्ट रहता, सेम चीज है। अब गैसोलीन containing 2 ग्राम of additive per liter is pumped into the tank at the rate of 40 लीटर पर मिनट। ठीक है, वही चीज है, इनपुट जो हो रहा है वो 40 लीटर पर मिनट का हो रहा है, जिसमें 2 ग्राम एडिटिव है उस गैसोलीन का। द वेल मिक्स्ड सॉल्यूशन
is pumped out at the rate of 45 liter per minute. Find the amount of additive in gasoline as the function of टाइम। फिर सेम क्वेश्चन है। अब देखो यहां क्या हो रहा है। ये टैंक है, ये इनलेट के लिए है, ये आउटलेट है। इनिशियली 200 लीटर है इसमें, और उसमें एडिटिव कितना डिजॉल्व है? 100 ग्राम। यहां से 2 ग्राम का इनलेट है एट द रेट ऑफ 40 लीटर पर मिनट। और आउटलेट कितना है? आउटलेट जो है वो 45 लीटर पर मिनट का आउटलेट है। तो पहला थिंग, 40 इंटू 2 ग्राम, दैट मीन्स 80 ग्राम पर मिनट, ये है एडिटिव एंटरिंग। इतना ग्राम एडिटिव पर मिनट इंटर करता है। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ एडिटिव एट टाइम टी, ये कितना हो जाएगा? कैसे डिसाइड होगा? इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोग टी किए थे वो याद करो कैसे। देखो यहां इनपुट का रेट क्या था? 5। आउटपुट का रेट क्या था? 1 पर मिनट। 4। डिफरेंस क्या आया? 5 माइनस 4 बराबर 1। 1 ऐड हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। ये सॉल्ट डिपॉजिटेड था, इसलिए यहां 100 प्लस टी आया था। देखो टी मिनट में इतना सॉल्ट, वॉल्यूम ऑफ द ब्राइन एट टाइम टी 100 प्लस टी हो जाएगा। इतना सॉल्ट 100 लीटर था ही, 1 लीटर का जो डिफरेंस बना वो डिपॉजिटेड हो जाएगा। यहां देखो, यहां 40 के लीटर पर मिनट है और 45 लीटर पर मिनट निकल रहा है, तो यहां -5t जो है वो रेट ऑफ आउटपुट है। तो वॉल्यूम ऑफ एडिटिव एट टाइम टी कितना हो जाएगा? 200 माइनस 5t। कितना वॉल्यूम बचेगा? गैसोलीन का, एडिटिव का नहीं, इसको कहें गैसोलीन का। गैसोलीन का इसको कह दो, गैसोलीन का इसमें वॉल्यूम में। तो y हम ले लें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ additive in the tank at time t। तो 200 माइनस 5t में कितना है? y। तो 1 लीटर में कितना होगा? 200 माइनस 5t, तो 45 लीटर जो आउटपुट हो रहा है उसमें कितना होगा? इंटू 45। सो नेट एडिटिव कितना होगा? रेट ऑफ चेंज dy बाई डी टी, तो ये आ जाएगा dy बाई डी टी इनिशियली 80, फाइनली 45y माइनस 200 5t। सो dy बाई डी एक्स
45 200 माइनस 5t, यहाँ y बराबर 80। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। ई पे 45 200 5t dt आ गया 200 माइनस 5t पे पावर -9 आएगा। y आ गया 200 माइनस 5t पे पावर -9 बराबर -200, कितना आ रही है, 80 है, 80। तो अ, 80 200 माइनस 5t का पावर -9 dt इंटीग्रेशन। सो y आ जाएगा 200 माइनस 5t का पावर -9 बराबर 80 बाहर निकाल लें तो आगे इंटीग्रेट कर लीजिएगा और कंडीशन लगा लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन है केवल और कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट है नहीं, यह हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन है, कंडीशन लगाना है t इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 100, क्योंकि हम चाह रहे हैं एक और क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन ये है, देखो वहाँ पर पहला वाले क्वेश्चन में रेट ऑफ इनपुट ज़्यादा था, रेट ऑफ आउटपुट कम, दूसरे में रेट ऑफ इनपुट कम था, रेट ऑफ आउटपुट ज़्यादा। थर्ड क्वेश्चन, अ टैंक कंटेन 200 लीटर of brine in which 20 gram of salt is dissolved. Brine containing 0.25 gram salt per liter run into the tank at the rate of 20 liter per minute. The mixture is kept well mixed up and allowed to run out of the tank at the same rate। ठीक है, रेट सेम रहेगा। एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट in tank in gram as the function of टाइम। यहाँ पर जिस रेट से इनपुट हो रहा है उसी रेट से आउटपुट है, और तब ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो रेट ऑफ इनपुट है वही रेट ऑफ आउटपुट है। पहले वाले में इनपुट का रेट ज़्यादा था, आउटपुट का रेट कम था, दूसरे में इनपुट का रेट कम था, आउटपुट का ज़्यादा था। इसमें दोनों सेम है। तो एक टैंक है, t इक्वल टू 0 पे इसका पोजीशन था 200 लीटर 20 ग्राम सॉल्ट है 200 लीटर में। 0.25 ग्राम का इनलेट है और रेट है 2 लीटर पर मिनट, आउटपुट 2 लीटर पर मिनट, सेम रेट से।
तो पहला स्टेप, अमाउंट निकालिए ब्राइन का, सॉल्ट का। तो 0.25 इंटू 2, दैट इज 0.5 ग्राम पर मिनट जो हमको सॉल्ट है ये इनटू हो रहा है, इनपुट हो रहा है। दूसरा वॉल्यूम पे आइए, 200 लीटर है में मान लेते हैं वाई सॉल्ट डिपॉजिट हुआ, क्योंकि एट टाइम टी पे इसका वॉल्यूम अब यही रह जाएगा। सो 1 लीटर में वाई बटा 200, तो 2 लीटर में जो आउटपुट का है 2y बटा 200, ये बराबर y बाई 100 ग्राम पर मिनट। तो वॉल्यूम का निकल गया, ये हिसाब से कितना ग्राम सॉल्ट पर मिनट है। सो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा यहाँ, इनिशियल कितना था 0.5 माइनस फाइनल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और कर लें। द पॉपुलेशन P of a town decreases at a rate proportional to the number by which population exceeds 100. Proportionality constant k, where k is greater than 0, then पहला, if initial population is 0, सॉरी इज 0 तो नहीं करो, is 2500, then find population at time t। दूसरा, if 10 year later population has fallen to 1900, find the time when population will be 1500। and third, predict about the population of town in long run। तो population P of a town decrease at a rate to the number by which population exceeds 100,000। तो ये कह रहा है कि जो पॉपुलेशन मान लेते हैं P जो है, P है पॉपुलेशन अभी टाउन का, तो हम कहें कि dp बाई डी टी, dp बाई डी टी इज वॉट, dp बाई डी टी इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन विथ टाइम, डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ये है, और ये
माइनस कर रहे हैं क्योंकि के पॉजिटिव है, तो माइनस किए डिक्रीज के लिए, ये आ गया वह डिक्रीज। और कैसे डिक्रीज कर रहा है, तो जितना पॉपुलेशन है, मान लो पॉपुलेशन पी है, तो उससे 1000 कम। पहला लाइन यही, द पॉपुलेशन पी ऑफ अ टाउन डिक्रीज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर बाई विच पॉपुलेशन एक्सीड्स 1000। तो ये है, तो यहाँ से हम डी पी बाई पी माइनस 1000 माइनस के डी टी, इसको हम जीरो से, जीरो पे मेरा पॉपुलेशन कितना है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मेरा पॉपुलेशन है 2500, और मान लेते हैं टाइम टी पे मेरा पॉपुलेशन हो गया पी। तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा एल एन पी माइनस 100 माइनस एल एन 1500 माइनस के टी। तो पी माइनस 100, सॉरी 1100 बोल रहे, बाई 1500 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी। सो पी इज इक्वल टू 1000 प्लस 1500 ई टू द पावर माइनस के टी। अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि 10 साल के बाद अगर पॉपुलेशन 1900 रहा तो कितने टाइम में 1500 होगा। तो है टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू 10 नॉट जीरो, पी इक्वल टू 1900। तो पुट करो, तो यहाँ 1900, 1000, 1500, पी 10k। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको k जो मिलेगा वो मिलेगा 3/5 का पावर 1/10। सो p हमको मिल गया इन टर्म ऑफ k, हमको मिल चुका है 1000 प्लस 1500 k इज, सॉरी e का पावर माइनस k इतना मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा e का पावर माइनस k मिलेगा, हमको जरूरत भी उसी का है। तो e का पावर माइनस k हमको मिल गया इतना। तो ये हो गया तुम्हारा 3/5 10 का t/10। तो हमको चाहिए 1500 कब होगा, तो 1500 यहाँ लिए, यहाँ 1500, 3/5 t/10। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो t हमको मिलेगा 10 log 5/3 3। बोला थर्ड क्वेश्चन है इन लॉन्ग रन, यानी t टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो p हमारा दिया हुआ था 1000 प्लस 1500 e माइनस के टी। एज t टेंड टू इन्फिनिटी दिस टेंड्स टू जीरो, सो p इक्वल टू 1000। समझ में आया। तो इसी तरह का क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेगा। आपको इसमें केवल ये देखना है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो अगर फ्लो का क्वेश्चन रहेगा तो रेट ऑफ चेंज जो होगा, सॉल्ट हो, जैसे हम लोग सॉल्ट का क्वेश्चन देखें, जो हम लोग देखे थे अभी, हम उसको थोड़ा सा समराइज कर दें। तो रेट ऑफ चेंज जो होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्ट हो, गैसोलीन में हम लोग क्या एडिटिव हो, ETC जो भी हो, अमाउंट ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो होगा दिस इक्वल टू रेट ऑफ एंट्री इन ग्राम पर मिनट माइनस रेट ऑफ एग्जिट इन
ग्राम पर मिनट, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसी से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा, जो हम लोग शुरू के क्वेश्चंस में किए थे। और जहाँ पॉपुलेशन होगा, बढ़ेगा घटेगा, वहाँ देखिए आपको सिंपली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलेगा, क्योंकि उस जगह पर वो प्रोपोर्शनल रहेगा, तो इंक्रीज करेगा तो प्लस लेंगे, डिक्रीज करेगा तो माइनस लेंगे, और जो कह रहा होगा उस स्टेटमेंट को वहाँ अप्लाई करेंगे। तो आज डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों का फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट जो भी लेक्चर जाएगा वो वेक्टर पे जाएगा। थैंक यू।